हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन सिलेक्शन में आपका बहुत बहुत वेलकम है। सुबह हो चुकी है, सुबह के 7 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी और अभी मैं यहाँ इसको वॉश कर रही थी और वॉश करने के बाद अभी मैं जा रही हूँ अंदर और मैं इसे बनाऊँगी। और आप देख सकते देखिए बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। अजीब मौसम में कभी बारिश, कभी धूप, कभी बारिश, कभी धूप और अभी फिर से हो रही है बारिश। स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं है बट मॉडरेट ही है, ज़्यादा कम भी नहीं कह सकते, पर धीरे धीरे तेज़ हो रही है। तो फ्रेंड्स, मौसम का तो डेली आजकल यही है, कभी बारिश, कभी धूप, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, कभी नॉर्मल मौसम और कभी थोड़ा सा ठंड का एहसास। तो यही चल रहा है और अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ दोपहर का खाना। यहाँ पे मैं बना रही थी दाल, गोभी आलू की भाजी और चावल। और फ़िलहाल मैं आप लोग को एक अपडेट देने वाली हूँ कि जैसा कि मैंने बताया था कि मेरा पीजी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी डेट ऑलरेडी आ चुकी है। मेरा एग्ज़ाम 5 अगस्त से है और आज है 3 अगस्त और आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आपको बताना चाहती हूँ कि कल के दिन हम लोग यहाँ से निकलेंगे और 5th को मैं अपना एग्ज़ाम अटेंड करूँगी। मेरा फ़र्स्ट पेपर होगा। टोटल मुझे 8 पेपर देने हैं और मेरा फ़र्स्ट पेपर 5 अगस्त को है। और फ्रेंड्स, बीच बीच में 1 से 2 दिन का हर पेपर के बीच गैप है, तो आई थिंक मुझे हाँ, मेरा जो एग्ज़ाम है वो 22 अगस्त तक चलेगा और उसके कुछ दिन बाद मेरा प्रैक्टिकल भी होगा। इसमें 3 प्रैक्टिकल्स होंगे, 3 डेज़ मेरे प्रैक्टिकल्स होंगे और 3 डेज़ के अंदर मेरे सारे प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे। 8 पेपर्स के 8 पेपर्स और 8 सारे पेपर्स के प्रैक्टिकल्स होंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पे मेरा पूरा फोकस अभी इसी पर है। मैं बिल्कुल भी TRE 4 और 72वीं BPSC के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। तो मैं चाह रही हूँ कि एग्ज़ाम का जो फेज़ है जल्द से जल्द निकल जाए ताकि उसके बाद फिर मैं अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकूँ। इसलिए मैं डेली व्लॉग्स नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, क्या व्लॉग डालूँ, क्योंकि मेरी स्टडीज़ उस अकॉर्डिंग चल नहीं रही थी और क्योंकि मैं अभी PG के लिए पढ़ रही हूँ, बहुत सारा नोट्स बनाना था, तो इसी वजह से मैं उसी में लगी हुई थी। तो फ़िलहाल वहाँ से एग्ज़ाम दे के आने के बाद मेरी जो स्टडीज़ होगी TRE 4 और 72वीं BPSC की होगी और उसका एग्ज़ाम अगर लेट है तो डेफ़िनेटली मैं उसको देने वाली हूँ। तो फ़िलहाल मैं फ़िलहाल इसकी ही प्रिपरेशन कर रही हूँ अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो हम यहाँ सभी निकलेंगे और मैं एग्ज़ाम जो दूँगी अपने घर से दूँगी और वहाँ से मुझे अप डाउन करना है। मैं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम देने वाली हूँ अपना PG का और मेरा जो सेंटर है होम सेंटर ही पड़ा है, नालंदा पड़ा है। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी तो होगा फ्रेंड्स आने जाने में, घर से नालंदा अप डाउन करना पड़ेगा, मॉर्निंग में निकलना पड़ेगा, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे और आई थिंक मुझे 8 से 9 बज जाएगा रात रिटर्न होने में। थैंक गॉड, ये चीज़ अच्छी बात है कि हर एग्ज़ाम के बीच गैप दिया गया है, तो वो चीज़ मेरे लिए थोड़ी आसान होगी और फैमिली के बीच रहने के बाद मेरे दोनों बच्चे घर पे ही रहेंगे, तो वहाँ पे मुझे दिक्कत। तो फ्रेंड्स, तो अप डाउन करते हुए इस तरह से एग्ज़ाम देना मुझे, और मैं चाह रही हूँ कि मेरा एग्ज़ाम जल्दी से फिनिश हो जाए और उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैं दूँगी अपना PG का। और फ़िलहाल वहाँ से आने के बाद मैं जल्द से जल्द अपनी तैयारी स्टार्ट कर दूँगी TRE 4 72वीं BPSC की और आपको डेली व्लॉग्स अपने शेयर करते रहूँगी। और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है एग्ज़ाम की, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। अपनी जर्नी भी शेयर कर सकते हैं, आप लोग किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ स्टडी टिप्स भी आप लोग दे सकते हैं। तो फ़िलहाल मुझे लगता है कि मैं बहुत पीछे हो गई हूँ क्योंकि मैंने बहुत कुछ पढ़ा था और क्योंकि मैं रिवाइज़ नहीं कर पा रही हूँ अपनी जो मेरी स्टडीज़ चल रही थी, तो मुझे लगता है कि मैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें भूल चुकी होंगी और मुझे लगता है कि मुझे बहुत ही स्टार्टिंग से, बहुत ही बिगनिंग से शुरू करना पड़ेगा अपनी स्टडीज़ को। और TRE 4 भी बहुत ही टफ़ होने वाला है, जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि लगभग 34,000 प्लस अप्रॉक्स के आसपास जो हमारी सीट आएगी TRE 4 की, जिसमें बहुत ही कम सीट्स हैं और कंपटीशन भी बहुत तगड़ा होगा क्योंकि 3-4 साल से लोग वेट कर रहे हैं TRE 4 का, तो बहुत ज़्यादा हार्ड कंपटीशन होने वाला है और इसकी तैयारी भी बहुत, मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त करनी होगी तभी शायद ही हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो। अगर तैयारी अच्छी रहेगी तो जाहिर सी बात है आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, और तैयारी अच्छी नहीं रहेगी तो फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ये चीज़ तो सबको ही जानता है और मैं भी जानती हूँ, आप लोग भी जानते होंगे कि तैयारी बहुत ही इस बार
बहुत अच्छी करनी होगी, क्योंकि इस बार पीटी और मेंस के बारे में भी जो है कि पीटी और मेंस भी होगा और सिलेबस में कुछ थोड़ा बहुत चेंज भी आया है। तो पीटी जो क्वालिफ़ाई करेंगे वो मेंस दे सकते हैं। तो फ़िलहाल मेरा एग्ज़ाम ये जल्दी से फ़िनिश हो जाए और फिर मैं अपनी तैयारी को शुरू कर दूँ। और मुझे बहुत टेंशन हो रही है इसको लेकर के। और यहाँ पे देखिए दूध फट गया था और उसका थोड़ा दूध का मैंने स्पंज बनाने के लिए ट्राई किया था, जो लगभग अच्छा ही बना था। यहाँ मेरी बेटी खा रही है और उसने बताया कि अम्मी बिल्कुल ओरिजिनल स्पंज की तरह टेस्ट आ रहा है। तो उसके बाद फिर यहाँ देख सकते हैं स्टडी टाइम चल रहा है इन लोग का। तो थोड़ा सा इधर उधर आने जाने में समय लॉस होगा। मुझे लगता है कि मेरा 1 मंथ इसी चीज़ में चला जाएगा पूरी तरह से। जो मेरा अगस्त मंथ है इसी एग्ज़ाम के चक्कर में चला जाएगा। खैर कोई बात नहीं, जब रिटर्न होंगी तुरंत स्टार्ट कर दूँगी अपनी प्रिपरेशन और आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आप लोग भी अपनी जर्नी शेयर करते रहिए और मिलते हैं अब नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।